जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। और चलिए आज हम लोग फिर स्टार्ट कर रहे हैं, यानी डेरिवेटिव है और ये मिसलेनियस का है। ठीक है, चैप्टर 12 और ये क्लास 11 का यानी मैथमेटिक्स है। और इसमें देखिए डेरिवेटिव हम लोग डेरिवेटिव यानी मिसलेनियस का स्टार्ट कर लिए हैं। यानी ये स्टार्ट नहीं है, हम लोगों का 3 या 4 क्लास होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग इससे पहले वाला क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 तक कर लिए थे। आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, है ना। 16 से आगे कहाँ तक का हो पाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा गया है, देखिए लेट y इक्वल्स टू क्या है। ऊपर में है आपका क्या cos x और नीचे है 1 प्लस साइन x। ओके, तो देखिए इसको डेरिवेटिव करेंगे हम लोग, फिर वही डिवाइड रूल अप्लाई करेंगे। दैट मीन्स यहां हो जाएगा आपका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहां हो जाएगा आपका dy बाई dx आर इक्वल्स टू, देखिए नीचे क्या है 1 प्लस आपका साइन x है और इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। ओके, और यही चीज़ को ऊपर में लिख दीजिए जैसा है वैसे, यानी 1 प्लस यहाँ हो जाएगा साइन x और डेरिवेटिव करेंगे यहाँ क्या, यानी cos x, और ये हो जाएगा dx और माइनस यहाँ हो जाएगा आपका क्या, यहाँ हो जाएगा cos x को रखिए और डेरिवेटिव करेंगे किसको, 1 प्लस साइन x, है ना, और ये dx हो जाएगा। समझ गए ना, ये कॉन्सेप्ट को समझिए, है ना, क्या है यानी फार्मूला। ये हम लोग पहले में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट क्लास में। अभी देखिए यहाँ क्या हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स हो जाएगा और इक्वल्स टू नीचे 1 प्लस साइन एक्स और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 1 प्लस साइन एक्स यहाँ रहेगा और cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस क्या, माइनस साइन एक्स हो जाएगा, और माइनस यहाँ हो जाएगा आपका cos x, और देखिए 1 का डेरिवेटिव 0 और cos साइन एक्स का डेरिवेटिव यहाँ हो जाएगा आपका cos x। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को मिल रहा है क्या, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू नीचे 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए माइनस साइन एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका माइनस साइन एक्स और प्लस सॉरी माइनस प्लस माइनस, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स और माइनस, और ये माइनस माइनस यानी यह हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स। तो देखिए यहाँ लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ये माइनस साइन एक्स और यहाँ माइनस कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा देखिए साइन स्क्वायर एक्स और प्लस, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिए हैं, और प्लस हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर एक्स और नीचे हो जाएगा 1 प्लस यहाँ हो जाएगा आपका कॉस एक्स और ये होल स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा dy बाई डी एक्स आर इक्वल्स टू नीचे 1 प्लस साइन एक्स हो गया। अब यहाँ देखिए क्या होगा, यह हो जाएगा आपका माइनस एक्स और माइनस इसका वैल्यू क्या होता है 1, है ना। तो यहाँ माइनस कॉमन ले लीजिए यहाँ भी, तो यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे, dy बाई डी एक्स हो गया और इक्वल्स टू यहाँ माइनस कॉमन, तो क्या होगा बताइए, ये हो जाएगा आपका साइन एक्स और प्लस 1 और नीचे हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो एक काम कीजिए, ये पूरा कटा और यहाँ स्क्वायर में से एक कटा, है ना, 1 प्लस साइन एक्स या फिर साइन एक्स प्लस 1, दैट मीन्स सेम चीज़ है ना। अब देखिए यहाँ हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 1 बाई 1 प्लस यह हो जाएगा आपका साइन एक्स। ओके, दिस इज ए आंसर। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोगों का ये 16 था, है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा गया है, इसको समझिए। 17 क्वेश्चन में है यहाँ देखिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ देखिए 17, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को अब हम लोग समझते हैं क्या है ना। यहाँ भी हम लोग वही रूल को अप्लाई करेंगे जो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 16 में अप्लाई किए थे। लिखेंगे क्या, डिफरेंशिएशन ओके विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, dy बाई डी एक्स आर इक्वल्स टू नीचे क्या है आपका, नीचे है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ओके, डेरिवेटिव साइन एक्स प्लस प्लस कॉस एक्स dy बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में, और माइनस यहाँ हो जाएगा आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, डेरिवेटिव करेंगे अब हम लोग किसका, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, नीचे हो जाएगा dx, यहाँ हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स आर इक्वल्स टू यहाँ देखिए हो जाएगा आपका साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ देखिए हो जाएगा, यहाँ देखिए ये हो जाएगा आपका साइन एक्स और माइनस ये हो जाएगा आपका
कॉस एक्स। अब देखिए ये देखिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यहाँ साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स और माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, और यहाँ प्लस है, दैट मीन्स ये हो जाएगा माइनस, तो माइनस साइन एक्स। अब माइनस यहाँ क्या है, ये है आपका साइन एक्स, ध्यान दीजिएगा, तो साइन एक्स हो गया और प्लस ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स। इधर क्या है, इधर हो जाएगा साइन एक्स का हो जाएगा आपका कॉस एक्स, और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, और यहाँ ऑलरेडी माइनस है, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका प्लस कॉस एक्स, सॉरी साइन एक्स। तो देखिए हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं क्या, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ऊपर में क्या है देखिए तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये दोनों सेम सेम है। अच्छा सेम सेम नहीं है, यहाँ देखिए क्या है, यहाँ देखिए कि आपका यहाँ कॉस एक्स, ओके, यहाँ कॉस एक्स है, यहाँ साइन एक्स है। तो एक काम कीजिए, यहाँ अगर हम माइनस को कॉमन ले लेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, देखिएगा साइन एक्स माइनस यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स, ये क्या हो जाएगा कॉस एक्स। कैसे देखिए, यदि आपके पास कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है तो हम कॉमन ले लिए माइनस को, तो यहाँ माइनस हो जाएगा कि नहीं, और ये प्लस हो जाएगा, है ना। तो इसको अगर लिखना चाहेंगे तो ये देखिए साइन एक्स को आगे लिखें, साइन एक्स आगे पॉजिटिव और कॉस एक्स नेगेटिव, यानी ये, क्योंकि हम माइनस को कॉमन ले लिए हैं, है ना। अब यहाँ देखिए ये तो सेम है, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स या साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, दैट मीन्स सेम, तो ये हो जाएगा आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ एक काम कीजिए, नीचे आपका बचेगा क्या, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, रहने दीजिए नीचे का जैसा है वैसा ही फिलहाल, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, एक काम कीजिए माइनस को बाहर कर दीजिए, डी वाई बाई डी एक्स आर इक्वल्स टू, ये माइनस बाहर और ये बाउंड्री लगा दीजिए, है ना, ब्रैकेट, ये माइनस और ये माइनस बाहर के हैं, दैट मीन्स यहाँ भी प्लस होगा यहाँ भी प्लस होगा। अब हम इसको लिख सकते हैं क्या, साइन एक्स और माइनस कॉस एक्स, इसका होल स्क्वायर, क्योंकि सेम है, और माइनस नहीं प्लस होगा। अब यहाँ हो जाएगा आपका साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, चलिए ब्रैकेट क्लोज, नीचे हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। चलिए यहाँ तक समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा यहाँ तक, है ना। यहाँ थोड़ा सा देखिए माइनस को कैसे कॉमन लिए वो तो हम एक्सप्लेन कर ही दिए। अब देखिए इसको हम लोग लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, पता नहीं यहाँ हो पाएगा और ना चाहिए, ये माइनस बाहर में रहा, इसको ए प्लस बी में ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ठीक है। तो यहाँ होना चाहिए आपका क्या, ये माइनस तो रहेगा बाहर, तो हो जाएगा आपका यहाँ साइन स्क्वायर एक्स और माइनस 2ab, तो 2 साइन एक्स इंटू बी मीन्स कॉस स्क्वायर कॉस, अब प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। और यहाँ देखिए प्लस क्या लिखेंगे, प्लस 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 हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स और प्लस 2ab, 2a मीन्स साइन एक्स, अब b मीन्स कॉस एक्स, और प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब देखिए चलिए आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा यहाँ लिखने, है ना, यहाँ ब्रैकेट क्लोज, नीचे में आपका क्या है देखिए, तो नीचे में है आपका साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स। चलिए एक लाइन किस तरह लिख लीजिए, यहाँ बहुत चीज़ कटने वाला है ना। चलिए यहाँ लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ देखिए क्या क्या कटेगा, देखिए -2 साइन एक्स और यहाँ देखिए +2 साइन एक्स, यहाँ देखिए प्लस है ना 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यहाँ देखिए ये कटा, तो बचेगा क्या, यहाँ देखिए, और यहाँ देखिए साइन स्क्वायर, यहाँ क्या बचा माइनस बाहर में, तो यह बचेगा साइन स्क्वायर एक्स और प्लस ये देखिए क्या है साइन स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स मीन्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, ये हो जाएगा, यहाँ 2 है आपका। चलिए इसको अच्छा से लिख देते हैं, ये है और बाहर में 2 है ना, तो यहाँ बाहर में आपका हो जाएगा फिर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, फिर यहाँ देखिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये -2 यानी 2 को कॉमन ले लिए, तो बचेगा क्या साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब नीचे बच जाएगा आपका साइन एक्स और प्लस ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स और इक्वल्स टू, माइनस रहा और इसका फार्मूला क्या होता है 1, यहाँ बचेगा आपका साइन एक्स और प्लस ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स का होल स्क्वायर, दैट मीन्स डी वाई बाई
डी एक्स इक्वल्स टू -2 बाई ये हो जाएगा आपका साइन एक्स और प्लस ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 हो गया है। यहाँ थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, है ना। और इसके बाद यहाँ क्या कीजिएगा, बोर्ड छोटा है। चलिए हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 18 को भी सेम जैसा ही सॉल्व करना है। हम इस क्वेश्चन को तो स्किप कर सकते थे क्योंकि सेम है, आप लोग को वैसा बना सकते हैं। चलिए सॉल्व कर देते हैं। तो ये हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, कुछ नहीं करना है, वही जो हम लोग प्रोसेस लगाए ना वही प्रोसेस को यहाँ भी हम लोग अप्लाई करेंगे। डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू नीचे क्या होगा सेक एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। फिर इसी को रखिए जैसा है वैसे, सेक एक्स प्लस 1 डेरिवेटिव सेक एक्स और -1 और ये हो जाएगा आपका डी एक्स अब माइनस यहाँ हो जाएगा आपका सेक एक्स -1 और ये डेरिवेटिव सेक एक्स प्लस 1 और ये हो जाएगा डी एक्स। हम चाहते हैं कि इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं। क्या होगा सेक एक्स प्लस 1 सेक एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा आपका सेक एक्स प्लस 1। अब देखिए इसका डेरिवेटिव कीजिए, क्या होगा इसका डेरिवेटिव करेंगे तो सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स इंटू 10x, है ना। सेक एक्स इंटू ये हो जाएगा आपका 10x अब -1 का 0। ठीक है, यहाँ देखिए ऑलरेडी माइनस है फॉर्मूला से। अब यहाँ हो जाएगा आपका सेक एक्स -1, अब इसका हो जाएगा डेरिवेटिव क्या सेक एक्स इंटू 10x और प्लस 1 का 0, है ना। अब देखिए नीचे हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा सेक एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए क्या बचेगा, यहाँ बच जाएगा हम लोगों का क्या, देखिए तो सेक एक्स इंटू 10x, इसको आगे लिख देते हैं, है ना। और यहाँ भी सेक एक्स इंटू 10x, आप चाहे तो कॉमन ले लीजिए ना एक बार में, बात खत्म। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा सेक एक्स प्लस 1 और यहाँ क्या है माइनस, तो यहाँ माइनस रखेंगे। जैसे माइनस अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका माइनस सेक एक्स और माइनस अंदर जाएगा तो +1, है ना। चलिए ये हो जाएगा। तो यहाँ देखिए प्लस सेक और माइनस ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा सेक एक्स और इंटू 10x और प्लस 1 और नीचे हो जाएगा सेक एक्स और प्लस 1 का होल स्क्वायर। यह हो जाएगा हम लोगों का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 हो गया हम लोगों का कंप्लीट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19, ये बहुत छोटा क्वेश्चन है। y इक्वल्स टू, अच्छा क्या है ये, साइन पर पावर n और x, तो यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन ओके विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ देखिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू पावर आगे मतलब n, पहले पावर का डेरिवेटिव कीजिए, है ना। तो n आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा आपका साइन n-1 और x हो गया। और इसके बाद किसका होगा, पावर का तो हो गया, लेकिन ये फंक्शन का कब होगा, फंक्शन मतलब साइन x। अब साइन x का डेरिवेटिव हम लोगों का क्या होता है कॉस x, मल्टीप्लाई यहाँ लिखेंगे कॉस x। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू n हो गया। अब यहाँ देखिए cos x को आगे लिखेंगे cos x और इंटू ये हो जाएगा आपका साइन n-1 और ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 जो है ना, क्वेश्चन नंबर 20 यानी 16, 17, 18 जैसे बनाए वैसा बना लीजिएगा, हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 21 भी वही बना लीजिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 भी सेम बनेगा। ठीक है, तो अभी तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 और 21 आप लोग बना लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18 के जैसा ही है। आप वही प्रोसेस अप्लाई कीजिएगा, आपका बन जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व करते हैं हम लोग। 22 क्या है, लेट y इक्वल्स टू आपका हो जाएगा यहाँ x पर पावर 4 और यहाँ हो जाएगा क्या है 5 और ये है आपका साइन x माइनस 3 cos x। तो चलिए इसको भी आप चाहे तो बना लीजिएगा, कौन सा प्रोडक्ट रूल को अप्लाई कर लीजिएगा। कैसे देखिए, तो यहाँ हो जाएगा आपका डिफ्रेंशिएशन, चलिए डिफ्रेंशिएशन हो गया विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स और इक्वल्स टू, चलिए x पर पावर 4 को रखे एज इट इज, डेरिवेटिव किसका करेंगे जो यहाँ ऑलरेडी है, किसका
आप चाहे तो ऐसे डेरिवेटिव कीजिए 5 और ये हो जाएगा आपका साइन एक्स अब -3 ये है कॉस एक्स डी एक्स अब माइनस सॉरी प्रोडक्ट रूल में माइनस नहीं लगेगा, यहाँ प्लस होगा और यहाँ लिखेंगे 5 ये हो जाएगा आपका साइन एक्स माइनस ये हो जाएगा आपका 3 कॉस एक्स। ओके, अब डेरिवेटिव करेंगे x पावर 4 और यहाँ हो जाएगा आपका dx है ना। अब dx हो गया देखिए तो ये हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स आर इक्वल्स टू x पावर 4 तो रहेगा, इसका डेरिवेटिव होगा ये 5 है और साइन का हो जाएगा आपका cos x माइनस है ना, क्योंकि 5 जो है ना कांस्टेंट है और कांस्टेंट जो है ना वेरिएबल के साथ है तो वो उसका तो डेरिवेटिव 0 नहीं होगा है ना, पहले उसका वेरिएबल का होगा ना। और यहाँ देखिए आपका cos x हो गया और माइनस यहाँ माइनस है और 3 और cos x का होगा माइनस साइन x दैट मीन्स ये माइनस माइनस प्लस और ये 3 ये हो जाएगा आपका साइन x। ओके, और प्लस यहाँ देखिए हो जाएगा आपका 5 साइन x माइनस 3 cos x है ना, इसको डेरिवेटिव तो ये नहीं हो रहा है यहाँ हो रहा है तो ये हो जाएगा 4x पावर 3। अब देखते हैं हम लोग डेरिवेटिव करेंगे तो क्या क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा ये dy बाई डी एक्स, क्या कुछ कॉमन आ रहा है क्या कॉमन लिया जाए, ये प्लस है ये माइनस है कॉमन नहीं आने वाला है, यहाँ x पावर 4 है x पावर 3 है तो आप चाहे तो यहाँ कॉमन ले सकते हैं क्या x पावर 3 और यहाँ बचेगा आपका x इंटू क्या हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा cos x और प्लस ये हो जाएगा 3 साइन x है ना, और प्लस यहाँ हो जाएगा आपका 4, इस 4 को आप चाहे तो आगे लिख दीजिए, ये हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा आपका 5 और ये हो जाएगा देखिए साइन x माइनस 3 और ये हो जाएगा आपका cos x। ठीक है, तो ये dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू यहाँ देखिए ये x पावर 3 है, अब क्या कीजिएगा इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ हो जाएगा आपका 5x इंटू ये हो जाएगा cos x और प्लस ये हो जाएगा 3x इंटू ये हो जाएगा आपका साइन x अब प्लस ये हो जाएगा कितना 20 ये हो जाएगा साइन x माइनस 12 ये हो जाएगा आपका cos x। चलिए ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है क्या, यानी लेट y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू कॉस एक्स, तो इसको भी आप प्रोडक्ट रूल को ही अप्लाई कर देते हैं यहाँ। चलिए डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 को रखेंगे है ना जैसा है वैसे और डेरिवेटिव करेंगे किसका, ये हो जाएगा आपका cos x है ना और नीचे हो जाएगा dx और प्लस cos x को रखेंगे और डेरिवेटिव करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा dx। क्लियर है, तो ये हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स आर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और देखिए इसका डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन x प्लस cos x रहेगा 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x। क्लियर है, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा साइन x मल्टीप्लाई हो गया माइनस साइन x और ये मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 2x इंटू कॉस एक्स। तो चलिए इसको पहले लिख देते हैं प्लस वाला को, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2x इंटू कॉस एक्स माइनस ये हो जाएगा आपका साइन। आप चाहे तो यहाँ भी आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, इतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हम लोगों का कौन सा था क्वेश्चन नंबर 23 है ना। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24, 25, 26 और 27 है ना 30 तक है और इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं है ना। तो यदि आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर कर लीजिएगा है ना अपने ग्रुप सर्कल में, और यदि आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्या दिक्कत है। तो चलिए आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलिए थैंक यू।